हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल फॉर पीयू एंड सीयू के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट सो दैट 1/a + 1/b + 1/c + 1 is a factor of डिटरमिनेंट 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 + c। ठीक है जी, ये हमारे पास है। इस डिटरमिनेंट का हमें शो करना है कि ये इसका एक फैक्टर है। ठीक है जी, हमें शो करना है कि इस डिटरमिनेंट का एक फैक्टर है। करते हैं शो, बिल्कुल आसान है। तो इसको लेट करके चलते हैं कि लेट, इसको डिटरमिनेंट चूज कर लिया हमने यहाँ से। ठीक है जी, तो 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हमारा जो ध्यान है वो ध्यान कहाँ पे जाना चाहिए? हमारा ध्यान वहाँ पे जाना चाहिए जो हमें चाहिए। ठीक है जी, हमारा ध्यान कहाँ? जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए? 1/a + 1/b + 1/c + 1। तो 1/a कैसे बनेगा? यहाँ तो मेरे पास a बैठा हुआ है। हाँ जी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से a कॉमन निकालना पड़ेगा। और 1/b चाहिए तो यहाँ से b कॉमन निकालना पड़ेगा। 1/c चाहिए तो यहाँ से c कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से a कॉमन आएगा, b कॉमन आएगा, c कॉमन आएगा। तो ये बन जाएगा 1/a + 1 1/a 1/a। यहाँ पर 1/b 1/b + 1 1/b 1/c 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 + 1। हमने यहाँ पे किया क्या है? टेकिंग कॉमन a b c फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, R1 के अंदर से a कॉमन आ गया, R2 के अंदर से b कॉमन आ गया, R3 के अंदर से c कॉमन आ गया। ठीक है, ओके। अब 1/a हमारे पास दिख गया, 1/b हमें दिख गया, 1/c हमें दिख गया। अब हमें ऐसा वेक्टर बनाने के 1/a + 1/b + 1/c + 1। ठीक है जी, मतलब क्या करना, हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कैसे करेंगे? 1/a 1/b 1/c + 1। तो R1 के अंदर मैं ऐड कर दूं। हाँ जी, तो यहाँ पे ऐड करते हैं। R1 के अंदर R1 + R2 + R3, ये हमने एक ऑपरेशन अप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो a b c तो एज इट इज ये बन जाएगा यहाँ से 1 + 1/a + 1/b + 1/c। सेम यहाँ से बनेगा 1 प्लस, या 1 को बाद में लिख देते, चलो बाद में लिख देते हैं, 1 को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 1/a + 1/b + 1/c + 1 1/a + 1/b + 1/c + 1। ठीक है जी, और ये एज इट इज 1/b 1/b + 1 1/b 1/c 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 + 1। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमें यहाँ से 1/a 1/b 1/c + 1 को बाहर कॉमन निकाल देना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास ABC इंटू 1/a + 1/b + 1/c + 1 1 1 1। ठीक है, 1/b 1/c 1/b + 1 1/c 1/b 1/c + 1। ठीक है, हमें शो करना था कि फैक्टर बन जाए, तो फैक्टर हमारे पास बन गया। ठीक है, तो देयरफॉर 1/a + 1/b + 1/c + 1 इज ए फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। कौन से डिटरमिनेंट का? जो हमें गिवन था। तो 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c। लीजिए जी, क्वेश्चन सोल्व हो गया। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a - b b - c c - a + b + c। इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है जी, करते हैं प्रूव। तो लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 1 1 a b c a³ b³ c³। ठीक है जी, ये हमारे पास है। अब हमें चाहिए क्या? उस पर ध्यान देना है। हमें चाहिए a - b b - c c - a + b + c। तो इनमें से कोई फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से a b c, तो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो मेरे पास a - b बन जाएगा। हाँ जी, बन जाएगा। फिर इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास b - c भी बन जाएगा। हाँ जी, ये भी बन जाएगा।
तो कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, या फिर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है जी, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, C2 माइनस का C1, C3 माइनस का C1, क्योंकि जो माइनस साइन आएगा वो हम एडजस्ट कर लेंगे बाद में। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो C1 तो एज इट इज 1a क्यूब। अब 1 माइनस 1 0, ये बनेगा b माइनस ए, ये बनेगा b क्यूब माइनस a क्यूब। ठीक है जी, तो 1 माइनस 1 0, c माइनस ए, c क्यूब माइनस a क्यूब। ठीक है, इतना काम हो गया। हाँ जी, इतना काम हो गया। ओके, 1a क्यूब 0, b माइनस ए अपॉन, अब b क्यूब माइनस a क्यूब है, इसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। वो होता है हमारे पास b माइनस ए इंटू बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी ए। ठीक है, सेम यहाँ पे 0 c माइनस ए इंटू सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस का सी ए। हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की है, आइडेंटिटी लिख देता हूँ मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। हमने इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखो ध्यान से, सेकंड कॉलम के अंदर से b माइनस ए, थर्ड कॉलम के अंदर से c माइनस ए, कॉमन बाहर आ जाएगा। हाँ जी, कॉमन निकाल लेते हैं। तो b माइनस ए, c माइनस ए, कॉमन आने के बाद क्या बचता है 1 a क्यूब 0 1 b स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी ए। ठीक है, 0 c माइनस ए तो बाहर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 c स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी ए। हमने यहाँ पे किया क्या है, कॉमन किया है। ठीक है जी, टेकिंग कॉमन b माइनस ए, c माइनस ए फ्रॉम C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने कॉमन निकाल दिया। ओके, अब यहाँ से इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बन चुके हैं। ठीक है, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बन जाए तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। बट देखो एक चीज़ और देखो ध्यान से, यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है, तो इस पर मैं एक ऑपरेशन और लगा लेता हूँ ताकि मेरे पास टर्म्स और सिंपल हो जाए। ठीक है, देखो ए स्क्वायर यहाँ पे, ए स्क्वायर यहाँ पे, मेरे पास ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ मैं यहाँ पे C3 माइनस C2 अप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट हमारे पास ये तो b माइनस ए, c माइनस ए। हाँ जी, 1a क्यूब 0 1 b स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी ए। ठीक है, 0 1 माइनस 1 0। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है जी, फिर प्लस ए माइनस बी ए, तो प्लस ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, ए कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा हमारे पास सी माइनस का बी। ठीक है, इतना काम हो गया। हाँ जी, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद b माइनस ए, c माइनस ए, इसको कर दो कॉपी पेस्ट, 1 a क्यूब 0 1 b स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी ए 0 0, ये बनेगा यहाँ से c माइनस बी सी प्लस बी, तो c माइनस बी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा यहाँ से c प्लस बी प्लस ए। अब यहाँ से c माइनस बी भी कॉमन आ जाएगा बाहर, तो b माइनस ए, c माइनस ए और c माइनस बी, ये कॉमन आ गया बाहर। ठीक है, अंदर बचेगा 1 a क्यूब 0 1 b स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी ए 0 0 c प्लस बी प्लस ए। हमने यहाँ से कॉमन लिया है c माइनस बी, कॉमन फ्रॉम C3। ठीक है, टेकिंग c माइनस बी कॉमन फ्रॉम C3। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे हम, b माइनस ए, c माइनस ए
सी माइनस बी, इसको एक्सपेंड करेंगे R1 के लॉन्ग, तो हमारे पास ये बनेगा 1 इंटू ये डिलीट, तो बच्चा क्या, इसकी मल्टीप्लाई इसकी करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो C प्लस बी प्लस ए। तो अब देखो हमारा आंसर आ गया है, बस हमें क्या करना है, एडजस्ट करना साइन को। तो b माइनस ए को बनाना है a माइनस बी, ठीक है जी। इसको बनाना है c माइनस ए है, तो c माइनस ए रहेगा एज इट इज, यहाँ से b माइनस सी, तो एक नेगेटिव इसका एक नेगेटिव इसका मिलकर के पॉजिटिव बनाएंगे, और ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखता हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है a माइनस बी माइनस सी, c माइनस ए प्लस बी प्लस सी। लीजिए जी, हो गया क्वेश्चन सोल्व। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ठीक है जी, करते हैं इसको प्रूफ। लेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वेयर बी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वेयर। हाँ जी, ये हमारे पास है। अब हमें चाहिए क्या, उस पर ध्यान देना है। हमें चाहिए 4 टाइम, तो 4 तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, इसकी बात बाद में कर लेंगे। फिर चाहिए ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, यानी ए बी सी चाहिए मुझे। तो यहाँ से देखो ए फर्स्ट रो से ए कॉमन, बी सेकंड रो से बी कॉमन, सी थर्ड रो से सी कॉमन, तो बाहर आएगा हमारे पास ए बी सी। तो ये बनेगा ए बी सी, यहाँ से b कॉमन आएगा तो a माइनस बी सी, यहाँ से c कॉमन आएगा a b माइनस का c। हाँ जी, हमने कॉमन लिया है, टेकिंग a b c कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब देखो ध्यान से, a b c फिर से कॉमन आ जाएगा। हाँ जी, तो फिर से कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। अब की बार कॉमन हमारे पास C1 C2 C3 के अंदर से है, तो -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से इसको मैं सोल्व करना। अब देखो हमारे पास 1 1 दिखाई दे रहा है, कॉलम के अंदर भी रो के अंदर भी, तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगाना चाहूँगा। ठीक है, ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास काम आसान हो जाएगा। तो देखो मैं R2 प्लस R1 कर देता हूँ, R3 प्लस R1 कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। ठीक है, ये काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो डिटरमिनेंट हमारे पास ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर है, तो बाहर है। अंदर हमारे पास बनेगा ये R1 तो एज इट इज -1 1 1। ठीक है, फिर यहाँ से बात करेंगे हम R2 की, R2 प्लस R1 करेंगे तो 0 बनेगा, -1 प्लस 1 करेंगे तो 0 बनेगा, 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 बनेगा। फिर R3 प्लस R1 तो 1 -1 0 1 1 2 -1 1 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे इसको, तो आप किसी के लॉन्ग इसको एक्सपेंड कर सकते हो, तो इसको C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये बनेगा मेरे पास -1, ये डिलीट, तो यहाँ से आएगा -4, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 टाइम ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। हाँ जी, यही हमें प्रूव करना था। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन 4, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब होल स्क्वेयर। हाँ जी, ये हमारे पास है। तो अब यहाँ से हमें ये बनाना है। ठीक है जी, तो इसमें चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हमारे पास क्या है, ए स्क्वेयर 2ab बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर 2ab बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर। तो सभी के अंदर अगर मैं इनको जोड़ दूँ, मैं किसी एक के अंदर ऐड कर दूँ, तो मेरे पास एक आइडेंटिटी बन जाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। हाँ जी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो उसकी हेल्प से हम आगे फर्दर काम करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं। लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2ab ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2ab ए स्क्वेयर। ठीक है, इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे R1 के अंदर ऐड कर सकते हैं हम इसको, या फिर C1 के अंदर इसको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, कर लेते हैं इसको।
R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो डिटरमिनेंट हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो भी एज इट इज। यहां से कॉमन निकाल देंगे इसको बाहर, 1 1 1 ये बचेगा, और बाहर आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab, 2ab बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। अब जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ जी, लिख सकते हैं इसको मैं ऐसा। यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ मैं, देखो 1 1 1 दिखाई दे रहा है, तो C2 माइनस C1 C3 माइनस C1, C2 माइनस C1 C3 माइनस C1। उसके बाद हमारे पास ये बनता है फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1b स्क्वायर 2ab, तो 1 माइनस 1 0 बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 2ab। 1 माइनस 1 0, 2ab माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा यहां से। ओके, नाउ अब हमें यहां से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 1 इंटू दिस और दिस, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू 2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। ओके, a प्लस बी का स्क्वायर, इसको अपन करते हैं ए रेज टू पावर 4 माइनस 2 ए क्यूब बी माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a बी क्यूब माइनस 2a बी क्यूब। ठीक है, माइनस माइनस प्लस b4, फिर माइनस प्लस, तो प्लस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस माइनस 2a बी क्यूब। इतना काम हो गया हमारे पास। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की पावर 4, इसको लिख सकता हूँ मैं a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b की पावर 4 को b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस हमारे पास यहाँ से ये रहा 4a स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो पहले इसको अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है, ताकि चीज़ आपको समझ आ जाए। फिर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है जी, मैंने इस 4 को ब्रेक कर दिया 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, कुछ है यहाँ पे प्लस 2a बी क्यूब माइनस 2a बी क्यूब, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, तो बचेगा हमारे पास माइनस 2a क्यूब बी माइनस 2a बी क्यूब। ठीक है जी, प्लस और तो कुछ हमारे पास नहीं रहा। ठीक है, ये हमारे पास टर्म आ गई। ठीक है जी, a4 आ गया माइनस 2a क्यूब बी आ गया। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, एक माइनस ये है, तो हमारे पास प्लस का बन जाएगा। इतना काम हो गया हमारे पास। देखो टोटल 4 थे तो 3 बनेंगे हमारे पास, 2 यहाँ पे आ गए, 1 यहाँ पे आ गया। a प्लस बी का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ मैं ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस के 2 टाइम ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस यहाँ से हम
ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर हमारे पास है, इसको लिखूंगा ए बी का स्क्वेयर माइनस 2ab कॉमन आ जाएगा यहाँ से, 2ab कॉमन आ जाएगा माइनस का, तो बचेगा यहाँ पे ए स्क्वेयर, ठीक है, और यहाँ से प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है जी, इतना काम हो गया। ए प्लस बी का स्क्वेयर, इसको लिखेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर, ठीक है, प्लस ये हमारे पास आ गया ए बी का स्क्वेयर माइनस 2ab ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और इसको लिख देता हूँ मैं 2 इंटू ए बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है जी, इतना काम हो गया। ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ये एज इट इज माइनस का 2ab इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है, इतना काम हो गया। ओके, अब देखो ध्यान से, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ए बी स्क्वेयर 2ab ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है, तो यहां से हमारे पास फिर से आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यहां पे फिर से बन गई। ओके, तो उसका यूज कर लेते हैं, बन गई है तो a प्लस बी का स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी इसका स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर है तो मैंने कर दिया बाहर कंप्लीट का स्क्वायर। अब ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये बनेगी हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ऊपर हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है जी, लीजिए हो गया क्वेश्चन प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी, ठीक है जी, हमें प्रूव करना है कि जो हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होते हैं उसकी आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट, ठीक है जी, वो या तो प्योरली इमेजिनरी नंबर मिलेंगे या फिर 0 मिलेंगे, ठीक है जी, उसके अंदर रियल नहीं आएगा, और ये हमें प्रूव करना है। तो करते हैं प्रूफ, इसको बिल्कुल आसान है। सबसे पहले एक मैट्रिक्स लेके चलते हैं, लेट ए बी द स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है जी, ए हमारे पास कैसी है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसकी पहचान क्या होती है कि ए का थीटा करने पे आंसर हमारे पास -1 इक्वल आ जाता है, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ए का थीटा करने पे आंसर -1 इक्वल आ जाता है। जैसे हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, उसके अंदर क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज करते हैं तो -a आता है। यहाँ पे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो यहाँ पे ए का थीटा करते हैं, थीटा होता है हमारे पास ट्रांसपोज्ड कंजुगेट, ठीक है जी, ट्रांसपोज करना और उसका फिर कंजुगेट करना, ठीक है, तो उसकी वैल्यू -1 इक्वल आती है, तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, राइट। अब बात करनी हमें आइगन वैल्यू की, ठीक है, और ठीक है, लेट एक आइगन वैल्यू लेके चलते हैं, लेट लैम्डा बी द आइगन वैल्यू एंड एक्स बी द आइगन वेक्टर, corresponding to lambda of matrix A, ठीक है, लैम्डा एक कोरस्पॉन्डिंग x हमने ले लिया आइगन वेक्टर, ठीक है जी, दैट इज ax इज इक्वल टू लैम्डा x, ये हमारे पास कंडीशन होती है ax इज इक्वल टू लैम्डा x, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। अब हमें यहाँ पे अप्लाई करना है थीटा बोथ साइड, ठीक है जी, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे टेकिंग ट्रांसपोज्ड कंजुगेट, taking transposed conjugate on both sides, तो ट्रांसपोज कंजुगेट लेंगे तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा थीटा दोनों पे, ax थीटा और लैम्डा x इसका थीटा। अब हमें पता है जो कंजुगेट होता है ट्रांसपोज कंजुगेट, ये रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है, ठीक है, रिवर्स लॉ को फॉलो करता है, तो यहां से आएगा हमारे पास x का थीटा, a का थीटा, और लैम्डा पे होता है लैम्डा का कंजुगेट x का थीटा, ठीक है, इतना काम हो गया। अब a थीटा की वैल्यू हमें पता है -1 के इक्वल है, तो पुट कर देंगे यहाँ पे x थीटा -a लैम्डा कंजुगेट x थीटा यूजिंग इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 का यूज कर लिया,
ठीक है जी, ओके। अब ये माइनस बाहर निकाल देंगे यहाँ से, तो माइनस एक्स थीटा ए लैम्बडा कंजुगेट एक्स थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई एक्स, यानी पीछे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। एक होता प्री मल्टीप्लाई, एक होता पोस्ट मल्टीप्लाई। तो पोस्ट मतलब बाद में, तो यहाँ पे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये बनेगा माइनस का एक्स थीटा ए और यहाँ पे आ जाएगा एक्स, ठीक है जी। और ये बनेगा लैम्बडा कंजुगेट एक्स थीटा एक्स। इतना काम हो गया हमारे पास, हाँ जी इतना काम हो गया, ठीक है। अब जो ए एक्स है इसकी वैल्यू हमें पता है, ए एक्स की वैल्यू जी लैम्बडा एक्स के इक्वल, ठीक है। यूज कर लेंगे यहाँ से लैम्बडा एक्स लैम्बडा कंजुगेट एक्स थीटा एक्स यूजिंग इक्वेशन 2, हमने 2 का यूज कर लिया, ठीक है। अब जो लैम्बडा है इसको तो बाहर लिख देंगे हम, एक्स थीटा एक्स लैम्बडा कंजुगेट एक्स थीटा एक्स, तो इसको साइड लेके जाएंगे, तो लैम्बडा कंजुगेट एक्स थीटा एक्स प्लस के लैम्बडा एक्स थीटा एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब एक्स थीटा एक्स कॉमन आ जाएगा, तो लैम्बडा कंजुगेट प्लस लैम्बडा, यहाँ पे एक्स थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब जो एक्स थीटा एक्स है वो तो नॉन जीरो है, क्योंकि एक्स एक नॉन जीरो वेक्टर है, हाँ जी। तो यहाँ से हमारे पास आएगा लैम्बडा कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं लैम्बडा कंजुगेट प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर लैम्बडा कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा। और ऐसी कंडीशन पॉसिबल कब है, लैम्बडा की वैल्यू माइनस लैम्बडा के इक्वल आ जाए, ये इक्वलिटी कब पॉसिबल है, ठीक है जी, कब पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, एक बार जल्दी से नोट कीजिए इसको। This is possible only if lambda is equal to 0, ठीक है जी। लैम्बडा क्या हो, 0 के इक्वल हो, ओनली इफ आइदर लैम्बडा इज इक्वल टू 0 और लैम्बडा इज इक्वल टू प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये तभी हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है जी। कैसे, लैम्बडा मान लेता हूँ मेरे पास क्या है 0 के इक्वल, लैम्बडा 0 के इक्वल है तो इसके अंदर पुट करेंगे तो 0 कंजुगेट 0 आता है, माइनस 0 लगाएंगे तो भी क्या आएगा 0 आएगा, तो 0 के लिए सेटिस्फाई हो गया। अब बात करते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर की। मान ले 3 थीटा लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है जी। लैम्बडा के लिए 3 थीटा है, तो लैम्बडा कंजुगेट कितना आएगा मेरे पास, लैम्बडा कंजुगेट 3 आइटा कंजुगेट दैट इज माइनस के 3 आइटा, ठीक है जी। लैम्बडा कंजुगेट के लिए माइनस 3 आइटा, तो मैं यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ इसकी माइनस लैम्बडा, तो माइनस के 3 आइटा, तो यहाँ से क्या आ गया लैम्बडा कंजुगेट और माइनस के लैम्बडा दोनों हमारे पास इक्वल हो गए, ठीक है जी। लैम्बडा कंजुगेट और माइनस लैम्बडा दोनों इक्वल हो गए, माइनस 3 आइटा माइनस 3 आइटा। अगर मैं यहाँ पे लैम्बडा के लिए चूज कर लूँ 2 प्लस के 3 आइटा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर चूज करूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से लैम्बडा कंजुगेट निकालते हैं, तो ये मेरे पास आता है 2 माइनस के 3 आइटा, ठीक है जी। तो लैम्बडा कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा, ये कंडीशन है, तो लैम्बडा कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस, यानी लैम्बडा कंजुगेट की वैल्यू 2 प्लस 3 आइटा, और ये वैल्यू 2 माइनस 3 आइटा, इसको ओपन करेंगे तो माइनस 2 प्लस 3 आइटा आएगा, जबकि मेरे पास आना ये चाहिए 2 प्लस 3 आइटा, ये आता माइनस 2 प्लस 3 आइटा। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो पॉसिबल क्या है, ओनली कौन सा जी, प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ये हमारे पास पॉसिबल होगा। आप सोच रहे होंगे सर रियल नंबर पॉसिबल है या नहीं है, चलो रियल की बताते हैं, ओनली रियल की बात करते हैं। लैम्बडा के लिए मान लो मैंने ले ली 3 के इक्वल, ठीक है जी। तो लैम्बडा का कंजुगेट हमारे पास कितना हो जाएगा 3 रहेगा, रियल पे लैम्बडा का जो कंजुगेट होता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या लैम्बडा कंजुगेट और माइनस लैम्बडा, माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ माइनस से यहाँ कर दूँ, क्या ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो लैम्बडा की वैल्यू है वो या तो 0 हो सकती है या फिर प्योरली इमेजिनरी नंबर हो सकती है। हैंस आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स आर आइदर 0 और
प्योरली इमेजनरी। लीजिए जी, थ्योरम का प्रूफ भी हो गया। क्वेश्चन 6 हमारे पास, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स दिस। इस मैट्रिक्स की हमें आइगन वैल्यू निकालनी है और उस आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालने हैं। ठीक है जी, तो निकालते हैं यहां से। लेट, हमने चूज कर लिए मैट्रिक्स का नाम ए, 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3, ये हमारे पास है। अब हमें इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है। आइगन वैल्यू के लिए हमें निकालनी होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमें करना क्या है, ए माइनस लैम्बडा आई, आई मतलब हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता होगा, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, अब 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है जी, ये होती है हमारे पास आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, हमें निकालना ए माइनस लैम्बडा आई, तो इसको लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये लैम्बडा बन जाएगा, ये लैम्बडा, बाकी जगह पे 0 0। ठीक है जी, तो ए माइनस लैम्बडा आई की बात करूं मैं यहाँ पे, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, देखो अब यहाँ से मैं यहीं पे निकाल देता हूँ। ए माइनस लैम्बडा आई, ए मैट्रिक्स मेरे पास ये है, इसमें से लैम्बडा ये है, ये माइनस करना है, तो 0 माइनस करेंगे -6 में से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क कहाँ पड़ेगा, डायगोनल पोजीशन पे। तो 8 में से लैम्बडा माइनस करेंगे, -6 2 -6 7 माइनस लैम्बडा -4 2 -4 3 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने निकाल दिया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसको सोल्व करेंगे, हमारी यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक रूट आ जाएंगे। ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक रूट को, लेटेंट रूट को, प्रॉपर रूट का हो, उसको आइगन वैल्यू का हो। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं, तो ये बनेगा मेरे पास 8 माइनस के लैम्बडा। ठीक है, ये डिलीट, तो 7 माइनस लैम्बडा 3 माइनस लैम्बडा, ये डिलीट। ठीक है जी, दिस और दिस, तो माइनस का 16, फिर +6, ये डिलीट, तो -6 इंटू 3 माइनस लैम्बडा माइनस, ये डिलीट है तो ये, और +8। ठीक है, +2, ये डिलीट, तो माइनस के 6 माइनस का 4, तो 24, और -2 इंटू 7 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम हो गया। तो 8 माइनस लैम्बडा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, 8 माइनस लैम्बडा 7 माइनस लैम्बडा और 3 माइनस लैम्बडा, इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस यहाँ से कॉमन, माइनस यहाँ से कॉमन, तो लैम्बडा -7 लैम्बडा -3, तो ये बनेगा यहाँ से लैम्बडा स्क्वायर, चलिए 7 3 ऐसे लिख देता हूँ मैं, 21 माइनस के 7 लैम्बडा माइनस के 3 लैम्बडा प्लस के लैम्बडा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, और माइनस का 16 +6 -18 +6 लैम्बडा +8। ठीक है, +2 24 -14 +2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। 8 माइनस लैम्बडा, ये बनेगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 10 लैम्बडा। ठीक है, और प्लस का 21 5 -16 दैट इज 5 प्लस का 6 लैम्बडा -18 प्लस के 8 तो माइनस का 10 प्लस का 2, यहाँ से हमारे पास 24 -14 10 +2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया। ओके, 8 माइनस लैम्बडा, यहाँ से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 5 आई और ऐड करें तो माइनस का 10 आई।
तो ऐसा तो नंबर नहीं मिल पाएगा हमें, कोई नहीं, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। ये बनेगा 8 लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 80 लैम्बडा प्लस का 40 माइनस का लैम्बडा क्यूब प्लस का 10 लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 5 लैम्बडा प्लस 36 लैम्बडा माइनस का 60 प्लस 20 प्लस का 4 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। अब लैम्बडा क्यूब की टर्म हमारे पास माइनस लैम्बडा क्यूब, लैम्बडा स्क्वायर की टर्म हमारे पास 8 और 10 18, ठीक है जी, तो प्लस 18 लैम्बडा स्क्वायर। अब लैम्बडा की टर्म हमारे पास माइनस 80 और माइनस 5 माइनस के 85 और यहाँ से माइनस 5 प्लस 4 तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 81 माइनस 81 प्लस 36, तो ये बनेगा हमारे पास 36 11 6 5 7 3 4 45, तो माइनस का 45 लैम्बडा, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं तो 40 और माइनस का 60 माइनस का 20 प्लस का 20 0, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0 होगा हमारे पास। इतना काम हो गया। अब देखो यहाँ से लैम्बडा यहाँ पे लैम्बडा यहाँ पे लैम्बडा यहाँ पे, तो लैम्बडा कॉमन निकाल लेते हैं या माइनस लैम्बडा कॉमन निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये बनेगा यहाँ से लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 18 लैम्बडा प्लस का 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके फैक्टराइज करेंगे, हमारे पास 18 और 45, तो ये बनेगा माइनस लैम्बडा लैम्बडा माइनस 15 लैम्बडा माइनस 3, ठीक है। 15 3 45, 15 3 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया, ये आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ से हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू आती है 0 3 और 15। लैम्बडा इसको 0 के इक्वल रखेंगे, इसको 0 के इक्वल, इसको 0 के इक्वल, लैम्बडा की वैल्यू 0, यहाँ से 15 और यहाँ से 3, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। तो देयरफॉर आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 0 3 15, तो आइगन वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें निकालना है आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग दिस, ठीक है जी। तो लेट लैम्बडा बी द आइगन वैल्यू एंड एक्स बी द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। ये हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हो गया, ठीक है जी। सच दैट किस प्रकार से कि ए एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास है ए एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स। ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको यहाँ सीरीज कर देता हूँ। ए एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स है हमारे पास, तो इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ ए माइनस के लैम्बडा आई एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ओके। अब इसके अंदर मुझे पुट करना है जब लैम्बडा की वैल्यू मेरे पास 0 हो जाए। केस फर्स्ट, व्हेन लैम्बडा इज इक्वल टू 0, जब लैम्बडा की वैल्यू 0 होगी तो हमें क्या करना है, ए माइनस के लैम्बडा आई, ए माइनस लैम्बडा आई की वैल्यू हमारे पास ये रही इसके अंदर, ठीक है। तो इसी के अंदर मुझे क्या करना है, लैम्बडा की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। तो ये बन जाएगा मेरे पास मैट्रिक्स 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3। यहाँ पे हमारे पास आएगा ये, इसको x1 x2 x3, ठीक है, या आप इसको XYZ ऐसे भी चूज कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब हमें इसको सिंपलीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे रैंक मेथड, ठीक है, रैंक निकालने वाला, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर रैंक वाला है, आप उसका यूज कर सकते हो। अदरवाइज इसको सोल्व करने के कई सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ से ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ। मुझे यहाँ पे मैं इसको रेज कर देता हूँ, यहाँ से जो लैम्बडा की वैल्यू है वो मैं साइड में लिख देता हूँ कहीं पर कि लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास 0 3 और 15 ये वैल्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं R1 इंटरचेंज
R3, R1 और R3 को इंटरचेंज करना है तो 2 - 4 3 -6 7 -4 8 -6 2 x1 x2 x3 0। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, क्या किया, R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, मतलब R1 के प्लेस पे R3 जाके बैठ गया और R3 के प्लेस पे R1 आके बैठ गया। ठीक है, यहां से अब R2 को और R3 को हम 0 बनाएंगे। ठीक है, R2 को R3 को 0 बनाएंगे, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, हम इसी के हेल्प से निकाल लेंगे ऊपर जो हमारे पास गिवन है, हमें थोड़ा स्पेस चाहिए इसके लिए। ठीक है, अब ऑपरेशन अप्लाई करता हूं मैं, R2 प्लस 3R1 और दूसरा ऑपरेशन R3 माइनस 4R1। ठीक है, R2 में इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करूं, ऐड कर दूं, तो मेरे पास यहां से फर्स्ट रो तो एज इट इज -4 3। ठीक है, x1 x2 x3, यहाँ पे हमारे पास 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो, ये बन जाएगा 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12, इसमें ऐड कर दो तो बनेगा -5। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो, 3 3 9 9 - 4 5। ठीक है जी, इसमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 4 दूनी 8 8 - 8 0। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस के 16 बनेगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, -6 + 16, तो ये बन जाएगा हमारे पास 10। ओके, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 - का 12, तो बनेगा ये हमारे पास -10। ठीक है जी, इतना काम हो गया। ओके, अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, R3 प्लस R2, मेरे पास नीचे ये 0 बन जाएगा, मुझे ये 0 बनाना है, तो 2 - 4 3 0 - 5 5 0 10 बनेगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा 0 0। x1 x2 x3, ये हमारे पास आ गया 0 के इक्वल। ठीक है जी, अब हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आएगा 2x1 - 4x2 + 3x3 = 0, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये बनेगा 5x2 + 5x3 = 0। यहाँ से हमारे पास आता है x2 = x3, एंड जब इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ, x2 को x3 वैल्यू, तो ये बनेगा मेरे पास 2x1 माइनस का 4x3 प्लस का 3x3 = 0, तो ये बन जाएगा यहाँ से 2x1 माइनस का x3 = 0, 2x1 = x3। हाँ जी, और x1 = ये बनेगा मेरे पास x3/2, तो x1 की वैल्यू x3/2 आ गई और x2 की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरे पास x3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हमारे पास कितनी है, 2 है, टोटल 2 है। ठीक है जी, तो जो रैंक है मैट्रिक्स की वो तो मेरे पास 2 आ गई, बट जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स कितने हैं, 1 2 3 वेरिएबल है, तो यहाँ से हमारे पास इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, कितने, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मैंने इक्वेशन नाम दिया अभी तक, कहीं नहीं दिया, तो इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो चलिए कोई बात नहीं। रैंक ऑफ इक्वेशन 1 is 2 एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ अननोन्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ अननोन्स आर 3, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड 3 - 2 = 1 आर्बिट्रेरी। ठीक है जी, एक यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है,
क्योंकि 3 माइनस 2 तो 1 बचा हमारे पास, तो 1 हमारे पास हो जाएंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट। 3 कौन से, 3 ये वेरिएबल्स, ठीक है जी, और 2 हमारे पास इसकी रैंक है, उसको माइनस कर दिया, ये हमारे पास आ गया। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या है, ये फ्री है, ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, या हम कह सकते हैं एंड 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 फ्री वेरिएबल्स। इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, फ्री वेरिएबल, इसको हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, फ्री वेरिएबल मेरे पास आ गया ये। तो देखो यहाँ पे पाइट है, ये भी पाइट पोजीशन है, लेकिन यहाँ पे 0 है, ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, फ्री रहेगा। तो हम यहाँ से कौन सा आया, x3 आया, तो x3 को चूज कर लेते हैं। लेट x3 इज इक्वल टू, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी चूज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन इनफाइनाइट बनेगी, बट मैं यहाँ से इसको देखते चूज कर लेता हूँ। अपॉन में 2 है, तो मुझे 2 हटाना है यहाँ से, तो मैं x3 को चूज कर सकता हूँ 2 के, ठीक है, x3 मेरे पास 2 के आ गया, तो देयरफॉर जो मेरे पास यहाँ से x2 होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी मेरे पास 2 के आ जाएगा, ठीक है, और जो x1 होगा मेरे पास, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा k, ठीक है जी, ओके, इतना काम हो गया। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास, x1 की वैल्यू लिखेंगे पहले k, x2 की 2k, x3 की 2k, k यहाँ से बाहर हो जाएगा 1 2 2, ये हमारा आ गया जी आइगन वेक्टर, कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू 0 के, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। अब केस 2 की बात करते हैं। केस सेकंड, वेन लैम्डा इज इक्वल टू 3, जब लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 3 होगी तब हमारे पास क्या आएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3, तो मेरे पास मैट्रिक्स बन जाएगी, ये मैट्रिक्स थी, इसमें से लैम्डा माइनस किया था, तो लैम्डा हमारे पास क्या 3 है, तो डायगोनल में से 3 माइनस करके लिख दूंगा मैं, 8 माइनस 3 5, माइनस 6 2, माइनस 6 7 माइनस 3 4, माइनस 4 2, माइनस 4 3 माइनस 3 0, x1 x2 x3, और ये मेरे पास 0, ठीक है जी। तो अब यहाँ से मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इंटरचेंज कर लेते हैं, R1 इंटरचेंज R3, यहाँ से हमारे पास बनेगा 2 माइनस 4 0, माइनस 6 4 माइनस 4, 5 माइनस 6 2, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इतना काम हो गया। अब R2 माइनस के R2 माइनस प्लस कर दूं, R2 प्लस 3R1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, इसमें ऐड कर दूं, ठीक है जी, इतना काम कर लेंगे हम। इसको भी 0 बनाना है, तो इसको 0 कैसे बनाएंगे, इसमें से क्या माइनस करो, R3 माइनस, यानी 5 में से 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो कि मेरा 0 बन जाए, ठीक है, ये मेरे पास 5 है, R3 में से मैं क्या माइनस करूं, इसके साथ मल्टीप्लाई करके कि मेरा आंसर 0 बन जाए, बोलो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 होना चाहिए ना, हाँ जी, तो यहाँ पे मेरे पास, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 5/2 के साथ, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 माइनस 5 0, तो यहाँ से 5/2 R1, ठीक है, ये दो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम, R3 में से 5/2 R1, R1 को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 में से सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। R2 प्लस 3R1, 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से सबट्रैक्ट, तो पहले R1 लिख देता हूं मैं, -4 0, ये बन जाएगा मेरे पास 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड करना है, 3 से मल्टीप्लाई माइनस का 12 प्लस के 4 माइनस का 8, 3 से मल्टीप्लाई इसमें ऐड करेंगे तो माइनस का 4, ठीक है जी, ये बन जाएगा 0, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 R3 माइनस के 10 0 बन जाएगा,
इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, R3 में सब्ट्रैक्ट, तो -6 और माइनस, ये पहले से माइनस है तो प्लस 5/2 माइनस मल्टीप्लाई 4, तो ये बनेगा -6 + 10, तो -4। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर दो 5/2 से, सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 बच जाएगा हमारे पास, x1 x2 x3 और इक्वल टू हमारे पास 0 मैट्रिक्स। ठीक है, इतना काम हो गया। ओके, अब यहाँ से मैं R2 को R3 को इंटरचेंज कर लेता हूँ। 2 - 4 0 0 - 4 2 0 - 8 -4 x1 x2 x3 0, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R3 में से R2 को माइनस करेंगे, R3 में से R2 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 2 - 4 0 0 - 4 2 0 0 0 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी, इक्वेशन 2 हमारे पास आ गई यहाँ तक। ओके, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद इसके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 2x1 - 4x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और नीचे बनेगा -4x2 + 2x3 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से x2 इज इक्वल टू, यानी 2x2 इज इक्वल टू -x3, x2 इज इक्वल टू -x3/2। मैंने x2 की वैल्यू निकाल ली इन टर्म ऑफ x3 यहाँ से। ठीक है जी, इसकी हेल्प से मैंने निकाल दिया। तो देयरफॉर जो 2x1 माइनस के 4 माइनस ये तो प्लस का 4, ये बन जाएगा x3/2 इज इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो x1 इज इक्वल टू माइनस का 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, तो माइनस का x3 मेरे पास ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा वो लिख दिया मैंने, देखो 2x1 इज इक्वल टू 4x2, तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू 2, x2 की वैल्यू हमारे पास है माइनस का x3/2, तो ये बन जाएगा माइनस का x3, तो x1 इज इक्वल टू -x3, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, ओके। अब यहाँ से जो रैंक है इसकी, रैंक फिर से 2 आ गई। ठीक है, फ्रॉम 3 rank is 2 and number of unknowns are 3, तो therefore 3 - 2 is equal to 1 is फ्री वेरिएबल। तो एक हमारे पास यहाँ फ्री वेरिएबल हो जाएगा। अब फ्री वेरिएबल कौन सा चूज करेंगे हम, यहाँ पे पायोट नहीं है, यहाँ पे नॉन जीरो नहीं है, यहाँ पे जीरो है। ठीक है, तो यहाँ से जो फ्री वेरिएबल होगा वो x3 हो जाएगा। ठीक है जी, तो लेट x3 इज इक्वल टू, x3 को क्या चूज करूँ मैं, मेरे पास x2 यहाँ पे है, तो x3 के लिए चूज कर लेता हूँ -2 के, तो -2 के मैंने चूज कर लिया। ठीक है, ये पॉजिटिव बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, तो देयरफॉर जो मेरे पास x2 होगा वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ये है, माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा k। x1 इज इक्वल टू, ये -x3 है तो माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2k। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, x हो जाएगा हमारे पास 2k, k -2k, तो यहाँ से k बाहर आ जाएगा, ये बनेगा 2 1 माइनस का 2। हाँ जी, जल्दी से नोट कीजिए। तो हमारे पास सेकंड भी आ गया है आइगन वेक्टर। ठीक है, के लिए यहाँ पे आप कुछ भी पुट करते जाओ, हमारे पास अलग अलग आइगन वेक्टर आते जाएंगे। ठीक है, एक आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर हो सकते हैं। अब बात करेंगे केस 3 की। केस 3,
वेल लैम्डा इज इक्वल टू 15। जब लैम्डा की वैल्यू 15 होगी तो हमारे पास क्या आएगा, डायगोनल में से लैम्डा माइनस कर देंगे तो 8 माइनस 15 माइनस का 7 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 15 माइनस का 8 माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस 15 माइनस का 12 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो फिर यहाँ से मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ R1 को R3 को, तो ये हमारे पास बनेगा 2 माइनस 4 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 6 2 x1 x2 x3 0। अब मेरे पास यहाँ पे R1 है, R2 है, R3 है, तो R2 पे ऑपरेशन अप्लाई करूँगा R2 प्लस 3R1, ये तो मेरे पास 0 बन जाएगा। यहाँ पे इसको 0 कैसे बनाएंगे, वही काम R3 प्लस R3 में इसको ऐड कर दूँ 7/2 R1, बोलो इसको 7/2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 बचेगा और माइनस का 7 ये है, तो हमारे पास 0 बन जाएगा। हाँ जी, तो करते हैं अप्लाई यहाँ पे। फर्स्ट रो एज इट इज 2 माइनस 4 माइनस का 12, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो तो 0, 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो तो माइनस का 12 और माइनस का 8 तो माइनस का 20। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो तो माइनस का 36 माइनस का 4 माइनस का 40। ठीक है जी, ये बन जाएगा मेरे पास 0। ठीक है, इसको 7/2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो माइनस 6 माइनस 7/2 इंटू 4, तो ये बनेगा कैंसिल आउट, तो माइनस 6 माइनस के 7 2 जा 14, तो बनेगा माइनस का 20। ठीक है, फिर यहाँ से 2 प्लस करना है, एक बाहर हमारे पास माइनस है, तो माइनस के 7/2, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 42, तो बचेगा माइनस के 40। x1 x2 x3 हमारे पास आ गया 0 मैट्रिक्स। अब यहां से मैं इसको ऑपरेट करता हूं फिर से R3 माइनस R2, ये हमारे पास बनेगा 2 माइनस 4 माइनस 12 0 माइनस 20 माइनस 40 0 0 0 x1 x2 x3, ये हमारे पास आ गया 0, इसको नाम देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो यहां से हमारे पास बनेगा 2x1 माइनस का 4x2 माइनस का 12x3 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, और इसको लिख सकता हूं मैं x1 माइनस का 2x2 माइनस का 6x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया, और यहां से लिखेंगे माइनस 20 x2 माइनस के 40 x3 इज इक्वल टू 0, और इसको लिख सकता हूँ मैं 20 कॉमन आ जाएगा, तो माइनस 20 कॉमन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, x2 इज इक्वल टू माइनस 2x3, तो x2 की वैल्यू आ गई माइनस का 2x3, तो देयरफॉर यहाँ पुट करेंगे तो 2x1 माइनस ये तो प्लस का हो जाएगा, 4 दूनी 8 x3 माइनस का 12x3 इज इक्वल टू 0, तो 2x1 इज इक्वल टू 8 माइनस 12 माइनस का 4 उस साइड जाएगा तो प्लस का 4x3, तो यहाँ से आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 2x3। ठीक है जी, x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब जो इक्वेशन 3 है इसके अंदर देखो रैंक कितनी इसकी 2 है। ठीक है जी, और वेरिएबल्स कितने हमारे पास 3 है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। From equation 3, rank is 2 and number of unknowns are 3, तो therefore 3 minus 2 is equal to 1 फ्री वेरिएबल्स। ठीक है, इतने हमारे पास फ्री वेरिएबल होंगे यानी 1। ठीक है, तो चूज कर लेते हैं लेट x3 इज इक्वल टू, फ्री वेरिएबल कौन होगा, यहाँ पे नॉन जीरो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 0 है, इसलिए ये फ्री वेरिएबल हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे नॉन जीरो, यहाँ पे नॉन जीरो डायगोनल पे, इस डायगोनल पे नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से x3 आएगा, x3 की वैल्यू क्या चूज करनी मुझे, अब x3 की वैल्यू मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ। देखो x2 की वैल्यू -2 के, x3 की वैल्यू 2x3 है। ठीक है, तो x3 की वैल्यू मैं यहाँ से k चूज कर सकता हूँ,
तो x3 चूज कर लिया तो मेरे पास x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू हो जाएगी 2k, x2 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी -2k। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू x हमारे पास हो जाएगा 2k -2k के, तो यहाँ से k बाहर आएगा, अंदर बचेगा 2 -2 1। ठीक है जी, तो हमारे पास ये आ गया इसका आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा इज इक्वल टू 15k। ठीक है जी, तो क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटी। ठीक है जी, ये कहता है कि जो हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होता है उसकी वैल्यू और उसका मॉडुलस कर दे तो वैल्यू 1 आनी चाहिए। ठीक है, यानी मॉडुलस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटी, 1 के इक्वल। तो सब कुछ इसी के अंदर दिया हुआ है, यहीं से निकाल देंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले एक यूनिटरी मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं। लेट ए बी द यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स है तो दैट इज, इसका मतलब है ए थीटा ए करो या ए इंटू ए थीटा करो, आंसर आई के इक्वल आता है। ठीक है जी, इसको मैं नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का, यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट की, तो एक कैरेक्टरिस्टिक रूट भी चाहिएगा। लेट लैम्बडा बी द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए एंड एक्स बी द कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर को या आइगन वेक्टर को, सच दैट किस प्रकार से है कि ए एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स, ये हमारे पास आ गया। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। अब टेकिंग ट्रांसपोज कंजुगेट, वी गेट ट्रांसपोज कंजुगेट लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से ए एक्स थीटा लैम्बडा एक्स थीटा। ये खुलता हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है। तो एक्स थीटा ए थीटा, यहाँ से लैम्बडा कंजुगेट एक्स थीटा। ठीक है जी, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, अब मुझे यहाँ से करना क्या है, ए थीटा इंटू ए हमारे पास ए इंटू ए थीटा है, हमें कुछ ऐसा बनाना है। ठीक है, ताकि हम इसका यूज कर सके। तो यहाँ पे ए एक्स है, यहाँ पे ए थीटा, एक्स थीटा इंटू ए थीटा है, तो इसकी मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ ए की ए थीटा के साथ, तो मेरा काम हो जाएगा ना। हाँ जी, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड देख लो, प्रूफ के अंदर सब कुछ यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपको अगर चीज़ समझ में आ गई, आपको चीज़ पकड़ में आ गई कि हाँ सब कुछ इसी के अंदर एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्रूफ करना प्यारे बच्चों आपके लिए बिल्कुल आसान है, मज़ेदार है प्रूफ करना। देखो मल्टीप्लाई करता हूँ मैं एक्स थीटा ए थीटा की किसके साथ, ए एक्स के साथ, फिर यहाँ से लैम्बडा कंजुगेट एक्स थीटा की लैम्बडा एक्स के साथ, लेफ्ट की लेफ्ट में राइट की राइट में। तो यहाँ पे हमें पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक्स थीटा ए थीटा ए एक्स, यहाँ से लैम्बडा कंजुगेट और लैम्बडा, ये तो स्केलर वैल्यू बाहर आ जाएगी, एक्स थीटा एक्स, ये हो गया। हाँ जी, ए थीटा और ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है आई के इक्वल। ठीक है, तो मैं यहाँ से यूज कर लूँ इसको, तो एक्स थीटा आई एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा कंजुगेट इनटू लैम्बडा, इसको मैं लिख सकता हूँ मॉडुलस ऑफ लैम्बडा का स्क्वायर, एक्स थीटा इंटू लैम्बडा हमने यूज किया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, हमें पता है कि लैम्बडा कंजुगेट और लैम्बडा हो तो उसको लिख सकते हैं हम क्या, लैम्बडा का स्क्वायर, उसका मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है जी, तो एक्स थीटा इंटू आई करूँगा तो मेरे पास क्या रहने वाला है, यही रहने वाला है। ठीक है, तो लैम्बडा कंजुगेट का स्क्वायर एक्स थीटा इंटू एक्स, तो ये बन जाएगा मेरे पास मॉडुलस ऑफ लैम्बडा इसका स्क्वायर माइनस का 1 और बाहर आएगा एक्स थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब x इज नॉन जीरो है तो एक्स थीटा एक्स नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज x इज नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, x मेरे पास नॉन जीरो वेक्टर आ जाएगा। अगर x 0 हो गया तो फिर प्रूव ही क्या करेंगे आप, फिर तो प्रूव करने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, x नॉन जीरो है तो ये मेरे पास नॉन जीरो रहेगा। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई आपको पता है, दो नंबर की प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है तो इधर फर्स्ट 0 या सेकंड 0 या फिर दोनों 0, बट ये तो 0 है नहीं, तो बचा कौन, ये वाला मोड लैम्बडा का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मोड लैम्बडा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो मोड लैम्बडा इज इक्वल टू 1। हमें यही तो प्रूव करना था, मॉडुलस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट
हैंस मॉडुलस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटी। यूनिटरी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक रूट का मॉडुलस करेंगे हम तो हमारे पास क्या आता है, यूनिटी के इक्वल आता है। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करो ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप लोगों को समझ आ रहा है, आप लोग सीख रहे हो यहाँ पे। ठीक है जी, तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।